Hello students, this is Rakesh Kumar and you are watching Rakesh TGT Maths. In this video, we will discuss exercise 5.2 class 7th mathematics NCERT. आज हम exercise 5.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने exercise 5.1 सॉल्व की थी, ठीक है। आज 5.2 और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। 5.2 के बाद चैप्टर 5 जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.2 देखिए, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, हमने बता रखा था आपको, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है डिस्टेंट पॉइंट पर, तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनते हैं, काफ़ी सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है। उसी के बारे में से पूछा गया है कि कौन कौन से एंगल यहाँ बने हुए हैं और स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दे रखा है ए पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप देखिए ए और बी आपके पैरेलल हैं, ठीक है। ए और बी क्या है? पैरेलल। और ये आपको दे रखा है ट्रांसवर्सल, ठीक है। और क्या पूछा गया है? एंगल 1 इक्वल एंगल 5। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5 हो सकते हैं क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सही है। एंगल 1 5 के इक्वल हो सकता है, 4 7 के इक्वल हो सकता है, 2 6 के इक्वल और 3 8 के इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको। बी वाले पार्ट पर आइएगा, सेकेंड वाला पार्ट। इफ़ एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देन ए पैरेलल बी, ठीक है। तो क्या ए बी के पैरेलल होगा? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल जो 4 है और एंगल 6 है, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो एंगल इक्वल होते हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए पैरेलल बी, ठीक है। देखिए ऐसे ए और ये है पैरेलल, ये बी, ये साइन होता है स्टूडेंट पैरेलल का, ठीक है ना। और पता ही आपको पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जो लाइन कहीं नहीं मिलती हैं वो पैरेलल होती हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ए और बी जो है वो पैरेलल हैं, देखिए ध्यान से, ये ए है, ठीक है, और ये वाला है बी, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप इनको कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, कहीं भी मिलेंगी नहीं ये। अब थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस 5 देखिए ध्यान से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल 5 है, दोनों ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके सेम साइड बने हुए हैं। तो ऐसे एंगलों का सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं इनको, या आप बोल सकते हैं इनको एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। तो आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 है, तो आप कह सकते हैं ए पैरेलल बी। तो सही है, आप स्टेटमेंट आपके ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व भी कर रखा है, इधर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, ये आपका, ठीक है, ये रहा है ना। क्वेश्चन 1 जो है वो मैं कर रखा है। पहले का आंसर देखिए सही दे रखा है, यस, ये भी यस है, ये भी यस, तीनों आंसर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। पहले में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर को इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन 2 देखिए स्टूडेंट ध्यान से, देखो 2 में क्या करना है आपको। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिगर जो 2 दे रखी है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, ये वाली फिगर दे रखी है आपको, ठीक है। 2 फिगर ये वाली है, बताना कौन कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देखिए 4 और 8 हो जाएगा, लाइन के ऊपर दे रखी है ना, 4 और 8 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, 1 और 5, 2 और 6, ठीक है। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं। अब पूछा देखो द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो जो एंगल Z बनाते हैं ना, Z बनती है जिन एंगलों से, वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या F बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस स्टूडेंट। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 3 and 5, देखिए कैसे 3 and 5, यहाँ पर Z जो लेटर है वो बनना है, देखिए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर आपका 8, सॉरी
3 और 5 जो हैं वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, साथ में 2 और 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो 180 के होते हैं, ये 2 और 5 180, 3 + 8 180। द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताया था मैंने आपको, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, बनते स्टूडेंट। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पर P जो Q है क्या, पैरेलल दे रखे हैं आपको, ठीक है, और बताना है आपको जो एंगल है ABCDEF उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। बहुत आसान स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। देखिए पहली बात तो आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि लीनियर पेयर क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो इंट्रोडक्शन ध्यान से समझ लें आप, तभी समझ पाएंगे, ठीक है। और ये क्लास 7th के बाद 8th 9th 10th तक काम आएगा, तो आप थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा आप, 125 एंड F ये बनना है लीनियर पेयर, देख पाएंगे, देखो अब ध्यान से, ये बनना है आपका लीनियर पेयर मतलब LP। तो आप 180 से माइनस कर देंगे 125 को, यू विल गेट 55, ठीक है, 55 आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए आपको जब F मिल जाएगा तो F के वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, E है, तो आपको E मिल जाएगा, ठीक है भाई। और देखिए ये 125 का हुआ, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और जितने का F होगा ना उतने का फिर आपका C भी होगा, जितने का E है उतने का A, ठीक है। मैंने तो कर रखा है सॉल्व, यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ हो रखा है, 4th वाला क्वेश्चन इधर रखा, 3rd वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब दे रखा है देखिए, गिवन P पैरेलल Q एंड कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देयर बिकॉज 125 + E = 180, ठीक है। 125 को ट्रांसपोज कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा E आपका 55 आ जाएगा। देख कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ऐसे भी लीनियर पेयर हो सकता है और यूँ भी लीनियर पेयर हो सकता है। जो एक लाइन पे एंगल बनते हैं ना, दो एंगल एक लाइन पे बनते हैं, तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं, 180 होता है दोनों का सम, ठीक है। तो आप 125 + F कर लो तब भी 180 आना है, E + 125 कर लो तब भी 180 आना है, ठीक है। जब आपका E मिल जाएगा ना 125 का, तो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, F है, तो आपको F मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। जितने का ये होगा उतने का ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और देखिए 125 और ये भी 125 होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो मैंने सब सॉल्व कर रखा है, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आपको देखो सॉल्व हो रखा पूरा क्वेश्चन, ये आप देख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन 4 देख लो स्टूडेंट ध्यान से। देखिए इसमें L और M पैरेलल हैं, देख पा रहे हैं इसे कि आप, ये लाइन L है और ये क्या है M, दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये वाला एंगल कितने का है, 110 का, ये भी कितने का होगा, 110 का। क्यों होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, 110 का हो गया। अब देखिए ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है नहीं, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो को इंटीरियर एंगल होंगे, 180 का होता दोनों का सम, ठीक है। देखिए ऐसे x + 110 = 180, या लिख देंगे आप को इंटीरियर, या लिख देंगे एलाइड एंगल, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे लिख सकते हैं आप रीजन में। और इस 110 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यू विल गेट 70 डिग्री। तो x 70 आ रहा है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ देखो 70 आ रहा है x। ऐसे मैंने देखो सेकंड वाला पार्ट किया है इसका, वैसे थर्ड वाला किया है, ठीक है, सॉरी सेकंड, दो दे रखे हैं, हाँ दोनों ऐसे किए हैं, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए ध्यान से, गिवन AB पैरेलल DE, देखिए ये आपको दे रखा है AB और ये आपको दे रखा है DE, ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है। जितने का ये एंगल होगा ना स्टूडेंट, उतने का ये वाला एंगल भी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको DGC मिल जाएगा। अच्छा जितने का ये होगा उतने का ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन कैसी हैं, पैरेलल है आपस में, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कितने का है, 70 का ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और जितने का ये वाला होगा उतने का ये वाला भी हो जाएगा, मतलब ऑल एंगल 70 के होंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल्स हैं। ए भी पैरेलल DE है
और बी सी पैरेलल ई एफ है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए सॉल्यूशन को, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 6 देखिए स्टूडेंट, बताना है आपको एल एम पैरेलल है या नहीं है। देखिए जब एंगल्स का सम 180 आएगा, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट, ट्रांसवर्जल लाइन के एक साइड बनते हैं, एक साइड बनने हैं आपके ये, अगर इनका सम 180 आएगा दोनों का, तो लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 126 प्लस 45 तो कितना आएगा, 170 आएगा। ये तो 180 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं होंगी। कब होंगी लाइन पैरेलल, जब दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ एंगल्स डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ देखिएगा 75 प्लस 75 कितना आ रहा है, 155। ये 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी पैरेलल नहीं होंगी। एल डज नॉट पैरेलल एम, ऐसे आप इसे कर सकते हैं थर्ड वाले को। यहाँ पर आंसर आपका 180 आ रहा है, 57 प्लस 123, तो ऐसे आपकी लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, लिख लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एल लाइन है ये वाली और ये वाली एम है। ठीक है, और देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर 170 आ रहा है, तो इसलिए पैरेलल लाइन नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपके। देखिए स्टूडेंट, अगर कुछ समस्या है, आपको कोई परेशानी है, तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पता ही है मेरा फ़ोन नंबर। ठीक है, वैसे कोशिश करिएगा घर में जो बड़े लोग हैं आपके, भैया हैं बहन, उनकी हेल्प लीजिए आप। ठीक है, उनसे पूछिए, उनकी हेल्प से करिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, बता देंगे आपको। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हो जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 6 जो है ना, उसकी बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सारा काम फेयर में कर लीजिए स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।